नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आप लोगों को फिर से इस वीआईपी आर्ट क्लासेस में एक न्यू वीडियो साथ दोस्तों फिर से हार्दिक हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों, और हमेशा करता रहूंगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं। क्या देखिए, क्लास 12 जो विद्यार्थी आर्ट्स रखे होंगे और आर्ट्स में जो होम साइंस अर्थात गृह विज्ञान दोस्तों रखे होंगे, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। आज जो चर्चा करने वाले देखिए होम साइंस का दूसरा लेसन, जिसका दोस्तों नाम क्या है, संक्रामक रोगों से बचाव। तो दोस्तों संक्रामक रोगों से बचाव में जो है ही नहीं, तो कुछ रोग का चर्चा करवा चुके हैं, है ही नहीं। जैसे मान लीजिए बताते क्या, टीबी के बारे में है, उसके बाद हो गया गलघोंटू बीमारी के बारे में हो गया, उसके बाद काली खांसी के बारे में हो गया दोस्तों, उसके बाद हो गया इसे पहले बताए थे क्या, चौथा नंबर है नहीं, काली खांसी हो गया। उसके बाद आज जो दोस्तों बताने वाले क्या देखिए यहाँ पर टिटनेस के बारे में। तो दोस्तों चर्चा क्या करेंगे आप देखिए टिटनेस के बारे में। टिटनेस कौन सा बीमारी है कि नहीं, कैसे होता है कि नहीं, अगर हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, है नहीं, ये सब के बारे में चर्चा आज हम करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। याद रखिएगा दोस्तों, जो एग्जाम बोर्ड में जब आपका बिहार बोर्ड का दोस्तों एग्जाम होगा क्लास 12 का, है नहीं, जब होम साइंस का दोस्तों एग्जाम होगा, उस एग्जाम दोस्तों जहां से बहुत सारे दोस्तों क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिलता होगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, दोनों रूप में जो दोस्तों क्वेश्चन बहुत सारा ऐसा देखने को मिलता होगा। तो आज उसी संक्रामक रोगों में जो है सबसे है नहीं घातक रोग है नहीं पढ़ने वाले क्या है, टिटनस के बारे में, है नहीं, टिटेनस के बारे में। दोस्तों ये भी क्या है, घातक रोग है, कैसे होता है नहीं, इसका लक्षण क्या है नहीं, इसका प्रतिरूप क्या है, कितने दिनों तक होता है, इसका क्या कहते हैं देखभाल कैसे करेंगे, या इसका रोकथाम कैसे करेंगे दोस्तों। आज चलिए संपूर्ण टॉपिक का दोस्तों चर्चा आज इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं, है नहीं। पूरा शुरू से लेकर दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा, निश्चित है कि पूरा शुरू से लेकर दोस्तों अंत तक देखिएगा तो आपको टिटनेस के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा। जब टिटनेस के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा, है ना, किसी इंसान अगर हो जाए बाय मिस, आप एक संग मान लीजिए भविष्य में हो जाए, तो उसका ट्रीटमेंट आप अपने से जो है आसानी से कर सकते हैं, उसका देखरेख आसानी से कर सकते हैं, आप अच्छा डॉक्टर के पास सलाह ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आज उसी संक्रामक रोगों में दोस्तों पढ़ते हैं। क्या देखिए, ये 5वां रोग जिसका दोस्तों नाम क्या है, टिटेनस की बीमारी के बारे में। ठीक है दोस्तों, टिटेनस बीमारी क्या होता है, चलिए जानते हैं। देखिए यह रोग जो दोस्तों अधिकतर जंग लगे धातु के टुकड़े पर गिर जाने से होता है। मान लीजिए कहीं पर जा रहे हैं, है लोहा लकड़ बहुत बहुत पुराना हो, है नहीं, काफी पुराना लोहा लकड़ फेंका हुआ हो, ठीक है, जिसमें काफी मात्रा दोस्तों जंग लगा, जंग मतलब जंग लग गया हो, उससे मतलब टकरा गए, उससे चोट लग गया, उससे खून बह गया, है नहीं, इस स्थिति में जो है दोस्तों आपको ये टिटनेस बीमारी होता है, याद रखिएगा, है नहीं। या धूल मिट्टी के साथ भी टिटनेस की बीमारी होने का संभावना होती है दोस्तों। धूल मिट्टी आपके शरीर के अंदर चला जाएगा, चिपक जाएगा दोस्तों, उससे भी क्या होता है, ये टिटनेस बीमारी है ही नहीं प्रसार होता है। उसके बाद देखिए, यदि रोगी को तत्काल टिटनेस का इंजेक्शन न लगाया जाए तो यह रोग बहुत भयानक हो सकता है, जिससे रोगाणु मांसपेशी को अधिक प्रभावित करेगा और वह उसका रोग जो काफी शरीर में विस्तार रूप से दोस्तों फैल जाएगा। जब विस्तार रूप से फैल जाएगा तो फिर उसका ट्रीटमेंट है नहीं करना बहुत नहीं खतरा हो सकता है दोस्तों। इसीलिए याद रखिएगा, जब भी जंग लगा धातु कहीं भी हो और उससे आप टकरा गए हो, उससे आपको चोट लग गया हो, कोई भी जंग लगा धातु पुराना सा पुराना लोहा लकड़ से अगर आपको चोट लग गया हो, कट गया हो, तुरंत जो है डॉक्टर के पास जाकर इंजेक्शन ले लेना चाहिए, ठीक है, टिटनेस वाला, ठीक है ना, जिससे क्या होता है आपको है ना इस टिटनेस बीमारी से सुरक्षा मिल सकता है। तो याद रखिएगा, तो टिटनेस बीमारी दोस्तों कैसे होता है बता ही दिए, है कि नहीं। कोई भी जंग लगा धातु है ना, अगर आप उसमें टकरा गया हो, चोट लग गया हो, खून बह गया, भूखा गया हो, तो उस स्थिति में दोस्तों क्या करना, आपको डॉक्टर सलाह लेकर, ठीक है, उसके पास जाकर टिटनेस का इंजेक्शन जरूर लगवाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, टिटनेस के बारे में हम समझ गए, टिटनेस क्या होता है, कैसे होता है कि नहीं। अब देखिए पढ़ते हैं क्या, उद्भवन काल के बारे में दोस्तों। उद्भवन काल ये कैसे है नहीं, मतलब कितने दिनों तक दोस्तों होता है और कैसे होता है। देखिए यहाँ पर उद्भवन काल, इस रोग का उद्भवन काल दोस्तों 3 दिन से 3 सप्ताह तक हो सकता है, याद रखिएगा। 3 दिन भी हो सकता है दोस्तों, या 3 सप्ताह भी हो सकता है, याद रखिएगा, है कि नहीं। किसका, टिटनेस बीमारी का उद्भवन काल याद रखिएगा 3 दिन से 3 सप्ताह तक हो सकता है। अगर देखिए लक्षण, अब यहाँ पर
टिटनेस बीमारी को लक्षण को पहचानते हैं दोस्तों। मान लीजिए किसी इंसान को अगर टिटनेस हो गया होगा कि नहीं, उसका लक्षण भी देखना पड़ता है। अगर इसके पास है कि नहीं, और ये सब लक्षण देखने को मिल जाए, याद रखिएगा वो सही में क्या है, वो टिटनेस का शिकार है। इसलिए दोस्तों इस लक्षण को आप लोग अच्छा समझिए, अच्छा से तैयारी कर लीजिए। अगर किसी भी इंसान हो जाए, उसका लक्षण देखकर आप बता सकते हैं नहीं वो क्या है, टिटनेस का शिकार है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर टिटनेस बीमारी का लक्षण क्या होता है। पहला हो गया कि रोगी को बेचैनी आना है। जिस रोगी को काफी मात्रा में बेचैनी आ रहा हो, देह हाथ उथल पुथल करता हो, शरीर में बेचैनी आता हो, तो याद रखिएगा है नहीं वो टिटनेस का शिकार हो रहा है। ठीक है, उसका देखिए सिर दर्द और ठंड लगता हो, जिस इंसान को है, जिस व्यक्ति को सिर में दर्द होता हो है ना, और उसे ठंड लगता हो, तो याद रखिएगा वो भी क्या है, टिटनेस का ही शिकार है। उसका देखिए रोगी की गर्दन अकड़ जाता हो, है कि नहीं। रोगी का दोस्तों जो गर्दन जो होता है वो अकड़ता हो। उसका देखिए उसे चबाने और निगलने में कठिनाई होता हो, है कि नहीं। जो टिटनेस का शिकार होता है, ठीक है, उस इंसान को जो है चबाने में, निगलने में देह हाथ करता रहता है, दुखाता रहता है, बेचैनी रहता है, सिर में दर्द रहता है दोस्तों, उसके बाद ठंड लगता है, ये सब स्थिति देखने को मिलता है। उसका देखिए मांसपेशी में अकड़न आता है, जिसके कारण दोस्तों शरीर जो है वो धनुष आकार के हो जाता है। जिस तरह धनुष देखते होंगे, ठीक है, उस आकार मुड़ जाता है शरीर, है कि नहीं। उसके बाद देखिए और शरीर जो है आपको 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट जो अर्थात तीव्र बुखार उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है, याद रखिएगा, है कि नहीं। जिस इंसान को है कि नहीं, अगर मान लीजिए काफी मात्रा में शरीर में बेचैनी आ जाए, है कि नहीं, पीठ में दर्द हो जाए, उसके बाद हो गया दोस्तों सिर में दर्द हो जाए, काफी मात्रा में ठंड लगना शुरू हो जाए, है कि नहीं, चबाने निगलने में कठिनाई होता हो, है कि नहीं, उसके बाद मांसपेशियां जो सिकुड़ कर धनुषाकार हो जाता हो, और जिसका टेम्परेचर दोस्तों 100 है कि नहीं डिग्री से 105 डिग्री टेम्परेचर फ़ारेनहाइट तक हो, तो तीव्र गति से दोस्तों याद रखिएगा वैसा व्यक्ति है ही नहीं ये टिटनेस का शिकार है कि नहीं। ये सब लक्षण देखने को मिलता होगा, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर कारक प्रतिनिधि दोस्तों, कारक प्रतिनिधि है नहीं। तो ये टिटनेस बीमारी दोस्तों कहां से उत्पन्न होते हैं, देखिए टिटनेस दोस्तों बेसिलस जीवाणु के कारण यह रोग होते हुए रखिएगा। बेसिलस जीवाणु कारण दोस्तों ये टिटनेस बीमारी क्या होता है, फैलता है, याद रखिएगा। कौन बीमारी, बेसिलस जीवाणु कारण, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों पता क्या, संक्रमण कारक ये दोस्तों कैसे फैलता है कि नहीं, कैसे सावधानी मुझे बरतनी चाहिए। देखिए यहाँ पर जंग लगे धातु के टुकड़े से चोट लगने पर या गंदी मिट्टी या धूल के कणों के कारण इस रोग का संक्रमण होता है दोस्तों, याद रखिएगा। हमेशा परहेज रखना है, कोई भी जंग लगी धातु में चोट नहीं लगनी चाहिए। अगर चोट लग जाए तो उसका ट्रीटमेंट कराओ, उसका इलाज कराओ, जाकर टिटनेस का सुई ले लो, है कि नहीं। तो संक्रमण का ऐसे ही हुआ, जंग लगे धातु टुकड़ा हो गया, या गंदी मिट्टी शरीर के अंदर प्रवेश कर गया हो, या धूल कण शरीर के अंदर चला गया हो, इस मतलब के कारण दोस्तों क्या होता है, हमारे शरीर में है नहीं ये बीमारी को संकेत मिलता है नहीं, कोई बीमारी टिटनेस का, ठीक है। अब हम देखिए घटने की आयु दोस्तों किस किस मतलब उम्र में हो सकता है। अब देखिए चोट लगने के बाद कुछ सप्ताह में प्रभाव स्पष्ट दोस्तों होता है, देखिएगा। जब चोट लगेगा तो तुरंत असर नहीं करेगा, कुछ दिन के बाद, कुछ सप्ताह के बाद दोस्तों है नहीं, जब उसका इलाज नहीं करवाओगे, है कि नहीं, तो वही चोट जो है आपको टिटनेस का शिकार हो जाता है, याद रखिएगा। घटने की आयु नहीं, चोट लगने के बाद दोस्तों तुरंत ट्रीटमेंट करना चाहिए, ठीक है, तभी आप उस टिटनेस बीमारी से सुरक्षा पा सकते हो। अब यहाँ देखिए रोगी का देखभाल, अगर मान लीजिए कोई भी इंसान अगर टिटनेस का शिकार हो गया हो तो दोस्तों उसका देख रेख भी करना जरूरी है। तो कैसे करेंगे देख रेख, है कि नहीं, यहाँ पर लिखे आए देखिए कि जब कोई भी टिटनेस का शिकार हो, अगर उसका दोस्तों जब हम उस रोगी का देखभाल करेंगे तो क्या क्या तरीका से करना है। देखिए चोट लगते ही चोट वाली जगह को साफ कर देना चाहिए, है नहीं, साफ करता तो वहां पर इंजेक्शन लगवाना चाहिए। इससे क्या होता है नहीं, टिटनेस जल्दी है नहीं होने की संभावना नहीं होती है। दूसरा देखिए रोगी को जो है उचित इलाज प्रदान करना चाहिए। उसके बाद रोगी को जो है हल्का और सुपाच्य भोजन देना चाहिए, है कि नहीं, ये सब देखभाल होगा। जो व्यक्ति है नहीं, जो व्यक्ति जो है आपको टिटनेस का शिकार हो, है कि नहीं, उसका देखभाल दोस्तों बता दिए हैं, है कि नहीं। जहां पर चोट लग गया उस जगह साफ सुथरा कर तो वहां पर इंजेक्शन लगवाना चाहिए, और साथ में उसको हल्का फुल्का सुपाच्य भोजन खिलवाना चाहिए, है कि नहीं। और दोस्तों उसके बाद देखिए उसे उचित इलाज प्रदान करना चाहिए ताकि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके, ठीक है। अब हम देखिए उसका रोकथाम,
है कि नहीं। इसका रोकथाम दोस्तों कैसे करेंगे, चोट लगते ही टेटनेस का टीका लगवा लो, है ना, उसका तुरंत रोकथाम हो जाएगा। है ना, वातावरण को हमेशा स्वच्छ रखो, है ना, जिस वातावरण में दोस्तों, जिस माहौल में रहते हो उस आसपास के वातावरण को अच्छा से स्वच्छ रखना है, साफ सुथरा दोस्तों रखना है। इससे क्या होता है नहीं, अगर साफ सुथरा रखोगे तो निश्चित तौर पर जो है आप है नहीं टिटनेस का शिकार नहीं होगे, ठीक है ना। तो दोस्तों आज हम टिटनेस की संपूर्ण जानकारी पढ़े हैं, है कि नहीं। टिटनेस बीमारी कैसे फैलता है, कैसे होता है, उसका कारण क्या होता है, देखभाल कैसे करनी चाहिए दोस्तों, उसका लक्षण क्या होता है, संक्रमण कारक क्या होता है, उसका रोकथाम कैसे करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जो है टिटनेस बीमारी का संपूर्ण इलाज पड़े हैं, याद रखिएगा। किसी भी इंसान को बायोमिस हो जाए तो आप इस है नहीं वीडियो के माध्यम से तैयारी करके आप उसका सलाहकार बन सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये भी क्या था आपको, है नहीं, तो शिशुअवस्था में होने वाला एक रोग है। शिशुअवस्था के साथ साथ ये सभी अवस्था में हो सकता है, शिशुअवस्था हो, बाल अवस्था हो, किशोरावस्था हो, बुढ़ावस्था हो, तरुणावस्था हो, किसी भी अवस्था का स्टेज का लोग हो, किसी भी अवस्था में दोस्तों ये बीमारी होने का 100% चांस होता है। कौन, टिटनेस, है कि नहीं, याद रखिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला है नहीं खतरनाक बीमारी है नहीं लेकर, जिसका दोस्तों नाम क्या है, खसरा, है नहीं। अगला दोस्तों वीडियो में खसरा बीमारी की चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। ये भी क्या है, बहुत घातक बीमारी है। खसरा बीमारी क्या होता है, फिर उसका हम है नहीं रोकथाम, लक्षण, है नहीं देखभाल दोस्तों, ये सब क्या चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों इंतजार करिए, फिर बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खसरा